देखो अगला क्वेश्चन, कल कितने क्वेश्चन बताए थे? 4, ये 5वां हो गया। अब 6 नंबर देखो, लिख लिया आप? लिखो जल्दी से। दिखाइए कि निम्नलिखित फलन f(x) इज इक्वल टू साइन x अपान x, और ये cos x, x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 2 s इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर सतत है। ये क्वेश्चन 2019 में आया था। दिखाइए कि निम्नलिखित फलन f(x) इज इक्वल टू साइन s अपान s प्लस cos s, s इज नॉट इक्वल टू 0, और 2 s इज इक्वल टू 0, s बराबर 0 पर सतत है। लिख लिए? इसको मिटा दे इधर। x बराबर 0 पर सतत है। दिए गए फलन को s बराबर 0 पर सतत सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, s बराबर 0 पर फलन का मान समान आना चाहिए। ठीक है, क्या दिखाना पड़ेगा? दिखाइए कि निम्नलिखित फलन f(x) बराबर साइन s अपान s प्लस cos s, s इज नॉट इक्वल टू 0, और 2 जब s इज इक्वल टू 0, s बराबर 0 पर सतत है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे निकाले थे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? पहले लिखते हैं लिमिट, और x टेंड टू 0 लिख के माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, अब माइनस साइन लगाने का अर्थ ये हुआ कि 0 से हम बहुत छोटी राशि घटाने वाले हैं, और जब 0 से बहुत छोटी राशि घटाएंगे तो इसका मान 0 के बराबर रहेगा कि 0 से कम हो जाएगा? 0 से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब इसका मान 0 के बराबर नहीं रहेगा अर्थात, है ना, तो जी एस का मान जब 0 के बराबर नहीं रहेगा तो ये कहता है कि फलन f(x) के स्थान पे इसका उपयोग करो। ठीक है, तो 0 से कुछ घटा देंगे, तो जब 0 से कुछ घटा देंगे तो इसका मान 0 के बराबर नहीं रहेगा, और जब इसका मान 0 के बराबर नहीं रहेगा तो f(x) के स्थान पे इसको लिखना है, और जब इसका मान 0 के बराबर रहेगा तो f(x) के स्थान पे इसको लिखना है। ठीक है, s का मान जब 0 रहेगा तो f(x) के स्थान पे 2 लिखना है, और जब f(x) का मान 0 के बराबर नहीं रहेगा तो f(x) का मान ये लिखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या करना पड़ता है? लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 बहुत छोटी राशि घटाना पड़ता है, और राइट हैंड लिमिट में बहुत छोटी राशि जोड़ना पड़ता है। तो जब जोड़ देंगे, घटा देंगे, तो इसका मान 0 के बराबर तो नहीं रह जाएगा, और जब इसका मान 0 के बराबर नहीं रह जाएगा, ऐसी कंडीशन में फलन का उपयोग f(x) के स्थान पे इसका उपयोग किया करेंगे। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए इस फलन का उपयोग करेंगे, और s बराबर 0 पर फलन का मान निकालने के लिए इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या निकाला जाए? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो s टेंड टू 0 और माइनस साइन लगा दिए। माइनस साइन लगा के ये डिसाइड करते हैं कि इस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इन दो फलनों में से किस फलन का उपयोग किया जाए। ठीक है ना, तो किस फलन का उपयोग करेंगे? पहले वाले का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्या? साइन x अपान x है, और ये होगा cos x। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या होता है। अगले 0 माइनस h ना करते हैं, जिस पॉइंट पर निकालना है 0 माइनस h करोगे। अब इस फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे? 0 माइनस h। वहाँ लिखे क्या थे? 3 माइनस h। यहाँ क्या लिखेंगे? 0 माइनस h। वहाँ 3 पर कॉन्टिन्यूटी चेक किए थे, सतत चेक किए थे, यहाँ किस पर बिंदु चेक कर रहे हैं? 0 पर। 0 पर तो 0 माइनस h रखेंगे, तो साइन s के स्थान पे लिख दोगे 0 माइनस h अपान 0 माइनस h cos 0 माइनस h, 0 माइनस h। ठीक है, अब अगले स्टेप में तो ये जानते हो कि h टेंड टू 0 हो ही जाता है, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में h टेंड टू 0 ही होगा यहाँ। अब यहाँ क्या आएगा? साइन माइनस h अपान माइनस h, और ये क्या लिख दोगे? cos माइनस h।
अब आप 11वीं क्लास में फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कास माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कास थीटा। ये चतुर्थ चतुर्थांश की वैल्यू कहलाती है। और चतुर्थ चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है? देखो, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, इसमें टैन और टैन का उल्टा पॉजिटिव, इसमें कास और कास का उल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो ये किस चतुर्थांश की वैल्यू है? माइनस थीटा है तो चतुर्थ चतुर्थांश है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये क्या होगा? फोर्थ है। तो माइनस थीटा है तो चतुर्थ चतुर्थांश, प्लस थीटा है तो फर्स्ट है, ठीक है। और तो यहाँ माइनस थीटा है कि नहीं है? माइनस थीटा है। तो माइनस थीटा तो किसका मतलब किस चतुर्थांश की वैल्यू? चतुर्थ की। और चतुर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कास। तो कास माइनस थीटा कास है थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। कास और कास का उल्टा क्या होगा? सेक है। तो सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू भी सेक थीटा होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे टैन माइनस थीटा रहेगा तो क्या लिखोगे? माइनस टैन थीटा। और काट माइनस थीटा रहेगा तो क्या लिखोगे? माइनस काट थीटा लिखोगे, ठीक है। कास माइनस थीटा तो हो गया है ना, हाँ। कोसेक, कोसेक माइनस थीटा रहेगा तो माइनस कोसेक थीटा, ये। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा। तो लिमिट क्या लिखेंगे अगले स्टेप में? एच टेन टू 0 और ये होगा माइनस साइन एच अपान माइनस एच। और कास माइनस थीटा क्या होगा? कास माइनस थीटा कास थीटा, तो कास एच क्या हो जाएगा? कास एच। ये दोनों ऊपर नीचे दोनों में माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, तो क्या बच गया? लिमिट एच टेन टू 0 साइन एच अपान एच और प्लस कास एच। अब पिछले साल आप लिमिट में फार्मूला पढ़े थे 11वीं क्लास में, लिमिट थीटा टेन टू 0 कास थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेन टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और लिमिट थीटा टेन टू 0 और यहाँ साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला पिछले साल पढ़े थे आप, ठीक है। लिमिट थीटा टेन टू 0 कास थीटा तो 1, लिमिट थीटा टेन टू 0 साइन थीटा तो 0, लिमिट थीटा टेन टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तो कौन फार्मूले लगेंगे? ये वाला और ये वाला। तो यहाँ देखो ये क्या है? एच टेन टू 0 है, ये भी पढ़े थे आप लोग कि लिमिट एच टेन टू ए है यदि मान लो, और यहाँ एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो इसको लिमिट दोनों के साथ जाता है, अर्थात इसको लिख सकते हो लिमिट एच टेन टू ए एच टेन टू 0 एफ एक्स है और लिमिट एच टेन टू 0 जी एक्स, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ दो फलन है ना, एक फलन ये है, एक फलन ये है, तो ये लिमिट दोनों के साथ आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? लिमिट एच टेन टू 0 साइन एच अपान एच है, और यहाँ पे लिमिट एच टेन टू 0 और ये होगा कास एच है। और इसका मान क्या होगा? इसका मान 1 होगा और इसका मान भी 1 होगा। देखो देख लो फार्मूला यहाँ लिखा है ना, लिमिट थीटा टेन टू 0 कास थीटा का मान भी 1, थीटा टेन टू 0 साइन थीटा अपान थीटा का मान भी 1, तो इसका मान भी 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया। तो 1 का 1 2 फार्मूला से, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं कैसे निकालोगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या लिखोगे? एस टेंड टू 0 प्लस लगाओगे, तो 0 में कुछ जोड़ दोगे तो इसका मान 0 के बराबर नहीं रहेगा, और जब इसका मान 0 के बराबर नहीं रहेगा तो एफ एस के स्थान पे इसी को फिर से लिखोगे। क्या लिख दोगे यहाँ पे? साइन एक्स अपान एक्स प्लस कास एक्स, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करोगे? लिमिट एच टेन टू 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दोगे? लिमिट 0 प्लस एच, ये होगा 0 प्लस एच, ये कास 0 प्लस एच। तो लिमिट एच टेन टू 0 साइन एच अपान एच और ये कास एच, अलग अलग लिमिट कर दो। लिमिट एच टेन टू 0 साइन एच अपान एच और लिमिट एच टेन टू 0 कास एच,
इसका मान क्या होगा 1 और इसका मान होगा 1, ये हो गया 2। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या आ गई 2। यहाँ कौन सा फार्मूला लगा है बताए थे ना, लिमिट ये थीटा टेंड टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 और लिमिट थीटा टेंड टू 0 sin थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1, ये दोनों फार्मूले लगे। ठीक है, अब देखो x बराबर 0 पर फलन का मान 2 पहले से दिया है, x बराबर 0 पर फलन का मान 2, ठीक है, या fx बराबर 2 लिख लो। अब s बराबर यहाँ पे 0 के स्थान पे 2 लिख दोगे तब भी 2 रहेगा, अचर फलन ना है, तो s के स्थान पे चाहे 55 रखो तब भी 2 रहेगा, s के स्थान पे 25 रखो तब भी 2 रहेगा, s के स्थान पे 27 रखो तब भी 2 रहेगा, अचर फलन है। इसका मतलब s की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता इसका मान, यहाँ चाहे आप जो वैल्यू रखो, s के स्थान पे 85 भी रखोगे तब भी 2 रहेगा, हाँ, 0 रखोगे तब भी 2 रहेगा, क्योंकि अचर फलन है। तब यहाँ पे s के स्थान पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो 2 रहेगा, तो s के स्थान पे 0 रख दिए तब भी 2 रहेगा। इसका मतलब क्या है, 0 पर देखो, 0 पर हम निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट, सुनो, 0 पर निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2 आया, 0 पर निकाले राइट हैंड लिमिट तो 2 आया, और 0 पर फलन का मान निकाले तो 2 आया, तो तीनों मान बराबर हैं कि नहीं, तीनों मान बराबर है ना, इसलिए दिया गया फलन क्या होगा, सतत होगा। तो क्या लिखोगे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, यानी s बराबर 0 पर फलन का मान, ठीक है, तो 2 बराबर 2 बराबर 2, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, s बराबर 0 पर क्या है, सतत है, s बराबर 0 पर क्या है, सतत है। s बराबर 0 पर सतत है, लिखे। निम्नलिखित फलन के x बराबर 0 पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए, सतत है कि असतत है चेक करना है, तो इसको लिखते हैं सांतत्य का परीक्षण कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन, fx बराबर 1 माइनस कास 4x अपान x स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 4 x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस कास 4x है ये, ठीक है, यह x नहीं है, क्या है 4x अपान x स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये 4 जब x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या निकालें, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर फलन का मान, यदि तीनों मान बराबर रहेगा तो सतत और बराबर नहीं रहेगा तो असतत, यह असतत नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सुनो, लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंड टू 0 और माइनस लगा देंगे, 0 और माइनस, ठीक है। अब इस फलन 0 में कुछ घटा दोगे तो इसका मान 0 के बराबर नहीं रहेगा, तो ये फलन लिखा जाएगा 1 माइनस कास 4x अपान x स्क्वायर। अगले स्टेप में लिखोगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ लिख दोगे क्या 0 माइनस h, क्या लिख दोगे 0 माइनस h, तो 1 माइनस कास 4 तो है ही, यहाँ 0 माइनस h लिख दिए अपान 0 माइनस h का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करेंगे,
एच टेन टू जीरो इस कंडीशन में होता है, बता ही चुके हैं। 1 माइनस कास क्या होगा 4h अपान माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। अब एक फार्मूला आप जान ही चुके हो, कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेन टू जीरो 1 माइनस कास 4h अपान एच स्क्वायर, 1 माइनस कास 4h अपान एच स्क्वायर। अब 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला 1 माइनस कास थीटा रहता है तो लिखते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब 1 प्लस कास एस रहता है तो क्या लिखते हो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 11वीं क्लास के फार्मूले हैं दो। 1 माइनस कास थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कास थीटा है तो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। 3rd चैप्टर में पढ़े थे पिछले साल। अब यहाँ देखो लिमिट एच टेन टू जीरो, ये क्या है, अब 1 माइनस वाला है ना, देखो 1 माइनस कास थीटा, ध्यान रखना 1 माइनस कास थीटा, तो थीटा का आधा, तो यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है 4h, तो 4h का आधा 2h, तो क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर 2h अपान एच स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर 2h। यहाँ एच थीटा था तो थीटा का आधा थीटा बाई 2, तो जब 4h है तो 4h का आधा 2h, और साइन स्क्वायर रहेगा ही। अगले स्टेप में क्या करोगे, लिमिट एच टेन टू जीरो 2 लिख लो, ये साइन स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा गुणे साइन थीटा लिख सकते हो ना। साइन स्क्वायर थीटा तो क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर 2h है तो क्या लिख सकते हो 2h इंटू साइन 2h, साइन 2h इंटू साइन 2h, तो यहाँ क्या लिख दें साइन 2h इंटू साइन 2h, तो साइन स्क्वायर 2h, और h स्क्वायर है तो एक h इसके साथ एक h इसके साथ। फार्मूला कौन बनाना चाहते हैं, लिमिट थीटा टेंड टू जीरो साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 वाला, ठीक है। तो ये फार्मूला बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये साइन स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख दिए, एच स्क्वायर था तो एच अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब विशेष ध्यान क्या रखना है, सुनो, यहाँ थीटा तीनों वैल्यू समान है। देखो यहाँ भी थीटा है, बटे में भी थीटा है, और थीटा टेन टू जीरो है तब 1 होता है। यहाँ क्या है 2h है तो बटे में भी 2h होना चाहिए, और 2h टेन टू जीरो होना चाहिए तब ना 1 होगा। तो क्या किया जाए, इस 2 को तो बाहर निकाल लो, पहले इस 2 को हम क्या निकाल लेते हैं पहले बाहर, और लिमिट लिख लेते हैं क्या एच टेन टू जीरो, फिर साइन 2h अपान h अलग से लिख लिए, लिमिट एच टेन टू जीरो और साइन 2h अपान h। अब देखो यहाँ पे ज़रूरत हमें 2h की ना है अपान में, यहाँ अपान में किसकी ज़रूरत है 2 की, तो 2 अपने से कर दिए, भाग दे दिए। देखो 2 को भाग दे दिए यहाँ, तो 2 का यहाँ गुणा भी करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का भाग दे दिए तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और 1 2 पहले से था तो क्या बचा फिर ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 2 चौको 8, और लिमिट अब देखो यहाँ पे एच टेन टू जीरो है, देखो एच टेन टू जीरो है तो हम दोनों पक्ष में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा 0 गुणे 2 बराबर 0 है ना रहेगा। तो एच टेन टू जीरो को हम 2h टेन टू जीरो लिख देंगे, क्योंकि 2 का दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो 0 का गुणा 2 के साथ 0 रहता है। तो यहाँ एच टेन टू जीरो को हम आवश्यकता अनुसार 2h टेन टू जीरो 3h टेन टू जीरो 4h टेन टू जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देंगे साइन 2h अपान 2h, और यहाँ भी लिख देते हैं 2h टेन टू जीरो, और यहाँ क्या हुआ साइन 2h अपान 2h। अब देखो 2h टेन टू जीरो 2h टेन टू जीरो, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 है, तो क्या हो गया 8 गुणे 1 गुणे 1 है। फार्मूला कौन सा लग गया, लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1, ये वाला फार्मूला लग गया। तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो क्या आ गया 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया 8, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया 8। क्या किए हैं, यहाँ पे h था
तो 2h बनाना था, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू समान रहती तब फार्मूला लगता है। तो यहाँ 2 का भाग दिए तो 2 का गुणा करना पड़ा, यहाँ भी 2 का भाग दिए तो 2 का गुणा करना पड़ा। आइए कि 2 पहले से था ये वाला, तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो x टेंड टू 0 अब प्लस कर देंगे, x टेंड टू 0 अब प्लस, तो क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस cos 4x अपान x स्क्वायर, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखें, 0 प्लस h, तो 1 माइनस cos 4 और 0 प्लस h, और ये क्या होगा 0 प्लस h का स्क्वायर। तो लिमिट क्या होगा, h टेंड टू 0 1 माइनस cos 4h अपान h स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस cos 4h का फार्मूला क्या है, वही यहाँ भी तो 1 माइनस cos, देखो वही स्थिति यहाँ फिर से आ गई। इसके बाद इस लाइन के बाद, इसके बाद वही लाइन फिर से आ गया कि नहीं आ गया, देखो 1 माइनस cos 4h, तो 1 माइनस cos 4h अपान h स्क्वायर, तो h स्क्वायर। तो इसके आगे जो हम सॉल्व किए 2 3 4 लाइन हूबहू उसी प्रकार उतारना है, ठीक है। तो इधर का लिख चुके हो क्या, इस साइड का, ठीक है। तो इधर मिटाते हैं, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, और ये होगा 2 साइन स्क्वायर 2h अपान क्या होगा h स्क्वायर, 2 को बाहर निकाल लिए, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 2h साइन 2h अपान h अपान h। h स्क्वायर है तो एक h इसके साथ, एक h इसके साथ, ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, ये 2 को पहले लिख लिए। अब 2 का भाग तो 2 का गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, लिमिट h टेंड टू 0, तो साइन क्या हुआ 2h अपान 2h, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 2h अपान 2h। अब क्या करेंगे, h टेंड टू 0 को हम क्या लिख देंगे, 2h टेंड टू 0 लिख सकते हैं, तो ये 8 हो गया, लिमिट 2h टेंड टू 0 साइन 2h अपान 2h, लिमिट 2h टेंड टू 0 साइन 2h अपान 2h। इसका मान क्या होगा 1, तो 8 गुणे 1 गुणे 1, फार्मूला कौन सा लग गया, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा बराबर 1। तो 8 एकम 8, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 8, समीकरण नंबर 2, ये 1 है। अब देखो s बराबर 0 पर फलन का मान 8 नहीं है, 4 है। लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लेकिन फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन s बराबर 0 पर सतत नहीं है। सतत कब होता, जब तीनों मान बराबर रहते, 2 मान से काम नहीं चलेगा, ठीक है। 2 मान तो 8 8 आ रहे हैं, लेकिन फलन का मान दिया है 4। क्या दिया है देखो, f0 बराबर 4 दिया है, fs बराबर 4 दिया है, तो s के स्थान पे 0 रख दोगे तब भी 4 रहेगा। तो समीकरण नंबर हो गया 3, तो 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से क्या मिल गया 8, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, इज नॉट इक्वल टू f0, अर्थात 8 बराबर 8 इज नॉट इक्वल टू 4। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, अर्थात असतत है। सतत नहीं है इसका मतलब असतत है, डिसकंटिन्यूअस।